गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों का, जिन्होंने बहुत मेहनत से बहुत शॉर्ट नोटिस पे एक खूबसूरत एग्जीबिशन तैयार किया, जिसमें साइंस भी, लैंग्वेज भी, सारी लैंग्वेज, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, उसके अलावा ईवीएस पे बहुत काम किया बच्चों ने, मैथमेटिक्स पे, साइंस पे, सोशल स्टडीज़ पे बहुत सारा काम किया। मैथमेटिक्स पे ख़ास तौर से बहुत फोकस रहा है। इन बच्चों ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे बहुत अच्छे अच्छे काम किए। मैं बीइंग ए प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल अनवार अहमद, इन सारे बच्चों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसमें हमारे मैनेजर सर मौलाना अबरार अहमद साहब का बहुत बहुत कोऑपरेशन रहा है कि उन्होंने जहाँ पर भी बच्चों के बजट की ज़रूरत पड़ी है और भी जो उसमें हौसला अफजाई कि जहाँ से भी जो चीज़ें शॉर्ट पीरियड में तैयार हो सकती थी, उन सब ने बहुत बेहतर तरीके से काम किया है। आज के हमारे ख़ास तौर से जो चीफ गेस्ट थे, ये मिस्टर जयप्रकाश यादव सर, ये इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच शाहगंज, और आज के हमारे जो मेहमान थे वो उसमें श्री अतुल कुमार जी, प्रिंसिपल राधिका इंटर कॉलेज खोटान, और श्री विनोद कुमार यादव जी, प्रिंसिपल सेंट तुलसी ग्लोबल स्कूल आजमगढ़, और श्री पवन कुमार जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मानी। इनके जो मार्गदर्शन में, इनके गाइडेंस में, प्रिंसिपल इनके पुराने भी एक्सपीरियंस हैं, हमने अपने लेवल से जितना बेहतरीन तैयार कर सकते थे बच्चों के लर्निंग के लिए। बेसिकली हमारा जो मेन फोकस था ये लर्निंग बाय डूइंग, जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग थी, उसको हमने बच्चों को थीम क्लियर किया। हमारे अपने टीचर्स के जो थीम थे, जो कॉन्सेप्ट थे, उनको बूस्ट किया, उनको क्लियर किया कि बच्चों को किस तरह से, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक रीडिंग और राइटिंग से हट के कुछ अलग सोचते हैं, उनको बूस्ट करने के लिए, और वही जा कर के आगे बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। ऐसा नहीं कोई बच्चा रीडिंग में या राइटिंग में या उसके जो मार्क्स ख़राब आ रहे हैं तो ख़राब है, ऐसा नहीं है। हर बच्चे के अंदर अपना स्पेसिफिक टैलेंट होता है, हमने हर टैलेंट को मौका दिया। हमारे पास जो क्वेरीज आ रही थी उसमें ये था कि सर हमसे साइंस का करते हैं, एग्जीबिशन करते हैं। हमने कहा कि चलिए ठीक है, उसके बाद मैथ वाले का हम क्या करेंगे, या जो बच्चा मैथ और साइंस दोनों में नहीं कर पा रहा उसको हम क्या करेंगे। फिर उसके बाद बात आई कि अच्छा सर भाई इसमें एरिया से बहुत सारे छोटे छोटे ऑपरेटर्स हैं, हमारे सबकी हमने उसमें कंट्रीब्यूशन लिया। फिर हमने फाइनली जो डिसाइड किया, बीइंग ए प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, हमने मैनेजर सर से कहा कि सर हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि जिसमें हर एक बच्चा हमारा जो आज स्कूल में आया हुआ है, बिल्कुल नर्सरी क्लास का, उसका भी कुछ न कुछ रोल होता है, उसके भी कुछ न कुछ सपने होते हैं, भी बोलना जानता है, सोचना जानता है। आजकल का जो मीडिया का दौर है, यूट्यूब देखता है, बहुत सारी चीज़ें सीख के आ चुका होता है पहले स्कूल में, उसको भी मौका मिले। और वो जो बच्चा जो जा रहा है, जो अभी जाने वाला है क्लास 12 के बाद, उसका भी कंट्रीब्यूशन है। हर एक की लर्निंग पेडागोगी अलग है, हर एक की लर्निंग स्टाइल अलग है, हर एक का कंटेंट अलग है। तो हम सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, स्कूल का कैंपस ऐसा देना चाहते हैं जिसमें जो बच्चा जिस भी तरीके से, जिस लेवल पे भी पार्टिसिपेट कर सकता है, जो भी उसका एक्स्ट्रा टैलेंट है उसको वो ले आए, हम उसका वेलकम करेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चे लेकर के आए, जैसे हम ऐसा सोच रहे हैं, वैसा सोच रहे हैं, वो उस पर नहीं कर पा रहे थे, हमने उनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया। हर एक मॉडल्स पे जा करके, हर एक डिपार्टमेंट में जा करके, हर एक टीचर से मिल करके उनको कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया कि हाँ अगर लैंग्वेज है तो लैंग्वेज का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये कम्युनिकेशन का मीडियम है, इसको किस तरह से खूबसूरत बनाया जा सकता है, क्या क्या उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको आप प्लेस करिए। मैथमेटिक्स है तो उसमें क्या सर, मैथमेटिक्स जो हम देख पा रहे हैं वो ये कि हमारे जो ये यूपी का स्टेट है, उसमें मैथमेटिक्स के लेवल पे बच्चे बहुत डाउन पे हैं, एकदम डाउन टू अर्थ है। तो हम उनको थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए मैथमेटिक्स पे खुला एक्सपोजर दिया। उसके बाद बच्चों ने ऐसे ऐसे मैथमेटिक्स पे ट्रिक्स बनाए, टूल्स बनाए, जिसमें एंगल डिटर्मिनेशन है और शेप डिटर्मिनेशन है, उसके अलावा फार्मूलाज है। इवन कि IQ का बच्चे ने एक प्लेटफॉर्म वो बनाया था कि जैसे आने वाले लोगों के लिए उसमें IQ की चेक करने के लिए। इसरो के ऊपर इवन की बच्चों ने, इसरो के ऊपर जो अभी चंद्रयान 3 था, उसके चंद्रयान 4 के लेवल पे उन्होंने, देखिए इतना एडवांस चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च हुआ, चंद्रयान 4 के बारे में इसरो सोच रहा है, हमारे बच्चे सोच रहे हैं, तो उनको भी मौका मिले। हर एक बच्चे की लर्निंग जो फील्ड है, डिपार्टमेंट है, बहुत सारे बच्चे केमिकल से बहुत खुश होते हैं, उनको थोड़ा इस टाइप की एक्टिविटी पसंद आती हैं जिसमें वो करना चाहते हैं कि सर हम आगे चल करके कुछ जो भी उनके जो रोल्स हैं उसको डिफाइन किया जाएगा। उसमें साइंस की एक्टिविटीज़ में, केमिस्ट्री में खास तौर से कुछ केमिकल्स के कुछ जो कॉन्सेप्ट फंडामेंटल जो एनालिसिस होती है
कि क्या चीज़ क्यों हो रही है, जैसे अंडा पानी में डूब क्यों जाता है या तैरता क्यों, उसके ऊपर बच्चों ने जो है अपने खूबसूरत कॉन्सेप्ट के थ्रू उसके ऊपर भी जो एक एग्जीबिशन शो किया कि सैंपल लेकर के हमसे बच्चों ने जो केमिकल्स वगैरह कुछ कॉन्सेप्ट लिए गए। उसके अलावा बहुत सारे जो आपके सोशल साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सोशल साइंस की जो स्टडीज़ होती हैं, वो सोशल इम्पैक्ट और सोशल वेलफेयर के लिए जो काम करती हैं, उसके ऊपर बच्चों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी कोर्ट किया। उसके ऊपर 3D मॉडल बनाया और एक उनके सपनों की दुनिया, इसे हम कहते हैं कि सपनों की दुनिया बच्चों की आगे आने वाले 20 सालों में जब वो बड़े होते हैं तो अपना घर किस तरह का चाहते हैं, अपना वो टाउन किस तरह का चाहते हैं, अपनी सिटी किस तरह का चाहते हैं, ग्रीन हाउस क्या होती हैं, उसके ऊपर बच्चों ने अपने अपने दिल खोल करके उसमें उन्होंने हिस्सा लिया और एक बेहतरीन तरीके से छोटे जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनके यूज़ से बहुत बेहतरीन उसमें आर्टिकल, उसमें कैलीग्राफी, उसमें और बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्ट्स में जो भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती थी, उन्होंने बहुत एकदम नॉमिनल कास्ट में बिल्कुल थोड़ा बहुत पैसे खर्च करके पेपर के थ्रू, थर्मोकोल के थ्रू, वेस्ट स्ट्रॉ के थ्रू, गीली मिट्टी के थ्रू, रेस से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई कि जो आने वाले सारे शौक कर रहे थे। मैं खुद बीइंग प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, मैं कल तक जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि शायद हो सकता है मेरा कोई डिपार्टमेंट कहीं पे कमज़ोर पड़ जाए, तो मैं कल शाम तक देर रात तक यहाँ पे वो स्टडी कर रहा था कि इसमें कौन से जो मॉडल्स हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स इसमें कहाँ पे क्या कमियाँ हो सकती हैं, उसको कैसे तैयार किया जाए, बच्चे पता नहीं तैयार है कि नहीं, एक उसमें एक कन्फ्यूज़न था। लेकिन आज जब हमने मॉर्निंग में जब अपने चीफ गेस्ट के साथ जब मूव कर रहे थे तो उसमें रियली सरप्राइजिंग कि मैं जिस मॉडल के बारे में, जिन बच्चों के बारे में कुछ ऐसा सोच रहे थे कि शायद ये पता नहीं किस लेवल तक जाएगा, क्या है, वो सुपर हिट रहा। हमारे जो गेस्ट थे, हमारे जितने भी गेस्ट आए हुए थे, जितने भी स्कूल के प्रिंसिपल थे, उसमें 2-3 खासतौर से हमारे जो पुराने प्रिंसिपल थे डॉक्टर जावेद साहब, वो भी आए हुए थे। उन्होंने बच्चों की काफ़ी हौसला अफजाई की, उनका भी एक पार्टिसिपेशन था आज के उसमें। उसके अलावा जो है हमारे डॉक्टर फखरुद्दीन साहब थे और ये मौलाना अब्दुल वहीद साहब थे, डॉक्टर फारूक अशरफ साहब थे और ये मोहम्मद अशरफ साहब थे जो कुबा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, एसोसिएट हॉस्पिटल के फाउंडर हैं, वो भी थे। बहुत सारे लोगों ने जो मतलब बच्चों को उनके प्रिपरेशन में, उनके हौसला अफजाई में जो भी मतलब एक बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक